तो ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ मुनक्कद हो रही है। बड़े ही अफसोस के साथ हमें मजबूर किया गया है कि हम मीडिया के सामने खुद आएँ, क्योंकि हमारा ये काम नहीं है कि हम अपने मुद्दे लेकर यहाँ मीडिया के ज़रिए अपनी बात कहें। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि एक सो कॉल्ड मीडिया पर्सन जो फेसबुक पेज चला रहे हैं, पिछले काफ़ी दिनों से एक यलगार मचाए हुए हैं वो। इसको कोई सहाफ़त नहीं कहा जाता, बल्कि ये ज़र्द सहाफ़त है, जिसे येलो जर्नलिज़्म कहा जाता है। सिर्फ़ टीआरपी हासिल करने के लिए किसी भी शख़्स पर उँगलियाँ उठाना, उसके खिलाफ़ बोलना, उस पर ये इल्ज़ाम लगा देना कि वो ₹500 लेता है किसी से भी और न्यूज़ चलाता है या एडमिनिस्ट्रेशन का पिट्ठू है। ये बिल्कुल नाजायज़ बातें हैं। हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, आप हज़रात के सामने हमारे चेहरे भी हैं। पिछले 20 साल से मैं सहाफ़त का काम कर रहा हूँ। अगर कोई भी आदमी ये साबित कर दे कि मैंने किसी से एक पैसा लिया है, तो मैं सहाफ़त छोड़ दूँगा। लेकिन एक वो आदमी जो लाखों रुपया टीआरपी हासिल करने के लिए बड़े-बड़े मॉल्स में, बड़े-बड़े होटल्स में कॉन्फ्रेंस करके लगाता है, बड़े-बड़े इवेंट कायम करता है, उस जिन पर लाखों रुपया लग रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? एक आदमी होकर। फिर जो लोग उसके साथ मिले हैं, जिनके लिए वो बहुत ही आज़ाद जर्नलिज़्म का दावा कर रहे हैं, उनका अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो आप देखेंगे कि उन पर काफ़ी सारे इल्ज़ामात हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों के खिलाफ़ ये भी सुना गया है कि उन पर पुलिस केस चल रहे हैं। और वो अगर ये जर्नलिज़्म कर रहे हैं, तो हम लोगों पर क्या इल्ज़ाम है? हमें साबित कर दिखाएँ। हाँ, ये बात है कि हम जहाँ पर देखते हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारा काम कर रही है, हमारे लिए बोल रही है, तो हम उसको हाइलाइट करते हैं। कौन हम में से जर्नलिस्ट है जो यहाँ पर कहीं गलत होता है वो नहीं दिखा रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस से गुजारिश करेंगे कि ये जिस आदमी ने तूफ़ान उठा रखा है, रोज़ न रोज़ एक-एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, मीडिया पर 3-3 घंटे उठकर वो लोगों के ऊपर उँगलियाँ उठा रहा है, उससे पूछें कि भाई क्यों कर रहा है ऐसा? उसको इससे क्या मिल रहा है? सामने आपको नज़र आ रहा है कि वो आदमी सिर्फ़ जर्नलिज़्म नहीं कर रहा, वो येलो जर्नलिज़्म कर रहा है, वो ज़र्द सहाफ़त कर रहा है, सिर्फ़ अपनी टीआरपी हासिल करने के लिए और लोगों पर नारवा इल्ज़ाम लगा रहा है। यहाँ पर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम किसी की ज़ात पर अटैक नहीं करते और ना किसी को ये इजाज़त दे सकते हैं कि वो हमारी ज़ात पर अटैक करे। हमने बड़ी खिदमत की है, बड़ी मुख़लिसाना खिदमत की है सहाफ़त के ज़रिए अपने इलाके की, यहाँ के लोगों की आवाज़ पहुँचाने के लिए। हम लोग किसी के पैसा नहीं ले रहे, हमारे पास कोई बड़ा इनकम नहीं है। छोटे-छोटे काम अगर करके हम ये भी काम कर रहे हैं सहाफ़त का, तो दूसरा आदमी यहाँ पर उँगलियाँ उठाना शुरू कर दे। मैं इसके लिए इंतज़ामिया से गुज़ारिश करूँगा, एसएसपी साहब और डीसी साहब से, कि वो आगे आएँ और इस आदमी को पूछें कि आखिर क्या है, तुझे क्या मिलता है इससे कि तू बेगुनाह लोगों पर गलत इल्ज़ामात लगा रहा है। मैं इसी पर इत्फ़ाक़ करता हूँ। सर, बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम लगाया गया है कि लिफाफा जर्नलिस्ट RS5। वो आदमी जो भी जिसने भी इल्ज़ाम लगाया है, गलत लगाया है। लिफ़ाफ़ा जर्नलिस्ट साबित करना पड़ेगा उसको किसने लिया है। हम नहीं कहते कि कोई आदमी हो सकता है, लेकिन वो जर्नलिस्ट नहीं है। उसका हमारे साथ, हमारी एसोसिएशन के साथ, प्रेस क्लब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अगर जो किसी से लिफ़ाफ़ा माँगता है या कोई पैसा लेता है। हम पर जब उँगली उठी है, तो हम लोग सामने आए हैं, वगरना मैंने पहले भी कहा है कि हमारा ये काम नहीं है कि हम अपने इश्यूज़ लेकर आप लोगों के सामने आएँ। हम आप हज़रात से भी गुज़ारिश करते हैं कि इस आदमी को कम से कम जहाँ पर वो ये चढ़ा रहा है, तो इसको जवाब दें, आप लोग जवाब दें कि हम कहाँ गलत हैं। ये इल्ज़ामात हैं और हम इसकी तरदीद करते हैं। एसएसपी साहब और मैं अपनी गवर्नमेंट से भी गुज़ारिश करूँगा कि ऐसे शख़्स के खिलाफ़ एजेंसियों से ये इंक्वायरी करवाई जाए। आखिर उसको फंडिंग कहाँ से हो रही है? वो इतने बड़े-बड़े इवेंट्स जो मुनक्कद कर रहा है सहाफ़त के नाम पर, ये फंडिंग कहाँ से आ रही है? मैं भी 25 साल से मीडिया में काम कर रहा हूँ। अलग बात है कि मैं ऊँचा नहीं बोलता, मैं आहिस्ता-आहिस्ता बात कर रहा हूँ आपके सामने। हमने भी काम किया है, हमने भी लोगों की खिदमत की है। उस आदमी के पास कौन-सा खज़ाना है जो इतने बड़े-बड़े इवेंट कर रहा है? ये बातें हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसने हमारी इज़्ज़त पर हाथ डाला है। से सहाफ़त में काम कर रहा हूँ और मैंने जो है वो इसमें प्रिंट मीडिया में जो है ज़्यादा अपनी सर्विसेज दी हैं और हमारे जो रिकॉर्ड हैं वो हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हर रोज़ जो है 12 पेजेस के हमारे अखबारात छपते हैं और उनमें वो रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं।
मैं इस फ़ील्ड में जब आया तो हमने इस पर थोड़ी-सी सर्च की और हमें ये पता चला कि आप अपने आप को एक जर्नलिस्ट और एक सहाफ़ी कहलाने के लिए आपको कुछ जो फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं वो करनी पड़ती हैं। स्पेशली जो हमारे अख़बारात निकलते हैं उनके पास एक आरएनआई नंबर होता है, जो बाज़ाब्ता तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ़ इन्फॉर्मेशन के पास रजिस्टर होता है और उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं वो आप जब इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर काफ़ी अरसे एक टीम होती है और एट लीस्ट उसमें जो है वो अखराजात भी बहुत ज़्यादा होते हैं और काफ़ी अरसे के बाद गवर्नमेंट की एड्स आती हैं और दूसरा निज़ाम होता है। फिर जब एक पेपर चलता है और फिर उस पेपर में जो सहाफ़ी लोग काम करते हैं तो वो उनकी बाज़ाब्ता तौर पर सैलरी होती है और वो अपना जो है वो जर्नलिज़्म का काम करते हैं। इसी तरह से जो हमारे टीवी चैनल्स हैं उनका भी सेम प्रोसीजर है, वही रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है। बाज़ाब्ता तौर पर जो सहाफ़ी काम करते हैं उनको सैलरीज़ मिलती हैं, जो मीडिया हाउसेज़ हैं वो उनको अनाउंस देते हैं। इवन के कुछ ऐसे जो मीडिया हाउसेज़ हैं जो टीए, डीए भी सहाफ़ी को देते हैं जब वो कुछ कवर करने के लिए जाता है। ये सब जो है वो पिछले 12 सालों से मैं देख रहा हूँ और ये जो लोग जैसे तलवार साहब हैं, खन्ना साहब हैं, शाम साहब हैं, दूसरे जो ये सीनियर्स लोग हैं, इनके साथ मैंने काम किया है उस दौर में कि जब ये इंटरनेट वेट कुछ भी नहीं होता था। एक कैमरे, हैवी कैमरे जो है वो उठा करके ये लोग काम करते थे और एक फ़ोटो यहाँ से जम्मू भेजने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे। अब गनीमत ये हुई कि इंटरनेट आ गया और उसके आने से हर वो शख्स अब मैं देख रहा हूँ कि जिसके पास एक मोबाइल फ़ोन है और इंटरनेट उसमें उसमें चल रहा है, एंड्रॉयड फ़ोन है और वो फ़ेसबुक पर या यूट्यूब पर आकर कुछ भी कह के चला जाता है। कोई उसे पूछने वाला नहीं है। ये बड़ी जो है वो हैरानगी की बात है कि आखिर एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई हुई है। आखिर हमारी जो एजेंसीज़ हैं वो क्या कर रही हैं। आखिर इन लोगों से क्यों नहीं पूछा जाता कि आप फ़ेसबुक पर और यूट्यूब पर जब एडमिनिस्ट्रेशन को गालियाँ निकाल रहे हैं, जब आप बड़े-बड़े बातें और बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, भाई साहब आपका घर कैसे चलता है ये तो ज़रूर पूछना चाहिए ना। आप किस एफ़िलिएशन अथॉरिटी के साथ जुड़े हुए हैं। आज बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ प्रेस क्लब पुंछ की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसादत से मैं एक अदना सा पुंछ का सहाफ़ी, हमें इस पूरे पुंछ खित्ता का हर इंसान जानता है, हम किस तरह से लोगों की आवाज़ बनते हैं और किस तरह से लोगों की आवाज़ को सामने लाते हैं, ये सबको पता है। मैं आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ से बड़े वाज़िह अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर पुंछ की ड्यूटी लगाई जाए और पुंछ के अंदर जितने भी लोग कैमरा उठा करके या मोबाइल उठा करके फेसबुक और यूट्यूब पर अपनी शक्लें दिखाना शुरू कर चुके हैं, सबकी रजिस्ट्रेशन की जाए, सबके 30 लेटर मंगाए जाएं, सबसे पूछा जाए, उनके करेक्टर सर्टिफिकेट निकाले जाएं कि आखिर आप लोग किस एजेंसी से जुड़े हैं, आपका जो है वो कितना एक्सपीरियंस क्या है, आपकी जो इनकम है वो कहाँ से आ रही है, आप जो बड़े-बड़े प्रोग्राम्स मुनक्किद करवा रहे हैं उनके लिए फंडिंग कौन कर रहा है। क्योंकि ये पुंछ एक सरहदी इलाका है और यहाँ पर अमन व अमान कायम रखने के लिए यहाँ के लोगों ने अपना खून जिगर दिया है और आज कुछ लोग आज जो है वो ज़ाती तौर पर ज़ात पर अटैक करना शुरू कर चुके हैं, जो यहाँ के तहज़ीब और तमद्दन के ख़िलाफ़ है, यहाँ की सकाफ़त के ख़िलाफ़ है। ख़ास तौर पर मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से अब ब्लेम लगना शुरू हो गए, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं तकरीबन 78 लोग हैं, वो ये जितने भी लोग हैं ये पब्लिक की आवाज़ को बुलंद करने वाले लोग हैं। अब एक सोची समझी साजिश के तहत चंद लोगों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है और उनको सामने लाया जा रहा है और उन 100 के करीब लोगों का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है कि ये किसी तरह से भी पब्लिक की आवाज़ को बुलंद ना करें। हम इसकी कड़े अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और पब्लिक की आवाज़ को, गरीब की आवाज़ को ये पुंछ का मीडिया दबने नहीं देगा और ना ही इससे पहले दबने दिया है। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद।
जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।